इस वीडियो में 6 ऐसे इजी और मेडिकली प्रूवन प्रोसेसेस बताऊंगा जिसको अभी के अभी यूज करके आप अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को, गंदगी को बाहर निकाल सकते हो। और एक बार अगर बॉडी से ये गंदगी, ये टॉक्सिन्स बाहर निकल गए ना, यानी अगर बॉडी अंदर से क्लीन हुई, तो न सिर्फ आपको ये सुपर हेल्दी बना सकती है, बल्कि उसके साथ साथ अगर कोई बीमारी हुई, अर्थराइटिस हो, एस्थमा हो, पीसीओडी हो, माइग्रेन हो, एक्ने हो, इंसोम्निया हो, ब्लॉकेज है कहीं पर, लिवर या लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम है, डाइजेशन रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हैं, स्किन रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हैं, तो वो सब ठीक होने लगेंगे। और फैट लॉस जो होगा और जो क्लियर स्किन मिलेगी वो बिल्कुल फ्री है। और हाँ, वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद आपकी बॉडी आपको थैंक्स बोलने वाली है। अब हमारी बॉडी हमको बाहर से देखने में तो साफ लगती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी उतनी ही साफ हो सकता है जो पिछले महीने हमने डबल चीज लोडेड पिज्जा खाया था, उसके टॉक्सिक पार्टिकल्स अभी भी बॉडी में कहीं पड़े हुए सड़ रहे हो। समझाता हूं। हर एक खाने की चीज को डाइजेस्ट करने में अलग अलग टाइम लगता है। जैसे फ्रूट्स को डाइजेस्ट करने में 1 से 3 घंटे का टाइम लगता है, वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट करने में 3 से 6 घंटे का टाइम लगता है। वहीं जो अनाज है उसको डाइजेस्ट करने में 6 से 9 घंटे का भी टाइम लग सकता है। जो एनिमल प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में 9 से 12 घंटे का टाइम लग सकता है। और जितना भी एनिमल मीट है या फिर ये जो जंक फूड है, इनको डाइजेस्ट करने में कई बार 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम अगर मेजर मील्स और मिनी मील्स को मिला लें तो हम हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे हैं। तो अभी पिछला ही डाइजेस्ट नहीं हुआ था और हमने ऊपर से और डाल दिया, तो वो जो पिछला था उसी को बिना डाइजेस्ट हुए बॉडी आगे पेट से इंटेस्टाइन्स में भेज देती है। और फिर उसके कई अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बॉडी में ही जमा होने लगते हैं, जिनमें हार्मफुल बैक्टीरियाज पैदा होते हैं, टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, और वो इंटेस्टाइन्स की इनर लेयर के बीच में जाके चिपक जाते हैं। अब इंटेस्टाइन्स की जो इनर लेयर है वो एब्जॉर्ब करती है खाने में से न्यूट्रिशियंस को। अब उसकी जो इनर लेयर है वो भरी पड़ी है इन टॉक्सिक पार्टिकल्स से, जो इसके अंदर जाकर के चिपके हुए हैं, पता नहीं कितने सालों से चिपके हुए हैं। तो वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कैसे करेगी? नहीं कर पाएगी पूरी तरह से। और अगर कर भी रही है तो उसके साथ, न्यूट्रिशन के साथ, वो टॉक्सिन्स जो है, वो जो गंदगी है, वो भी ब्लड में से हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई हो रही है। और यहां से शुरू होता है बीमारियों का खेल। अब वो जो खाना पेट में पड़ा हुआ सड़ रहा है, वही हमारे पेट की इनर लेयर को, इनर वॉल में जख्म करना शुरू कर देता है, जिसको हम अल्सर बोलते हैं। और बहुत सारी पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं। वही इंटेस्टाइन में जाता है तो वही कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है। वही ब्लड स्ट्रीम से हमारी पूरी बॉडी में जहां जहां पर भी जाएगा, हमारी आर्टरीज में जाएगा तो हमारे हार्ट में ब्लॉकेज या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पैदा करेगा। वही हमारे किडनी और गॉल ब्लैडर में जाएगा तो स्टोन बन करके पैदा हो जाएगा। वही लिवर पर जाएगा तो फैटी लिवर कहलाएगा या लिवर की और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। वही हमारे लंग्स में जाएगा तो हो सकता है हमारे एयरवेज को ब्लॉक करे और हमको एस्थमेटिक बना दे। तो अब इसके कुछ 6 पावरफुल सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा, और न सिर्फ आपकी बॉडी की ये गंदगी को साफ करेंगे, बल्कि आपकी बॉडी को ऐसा कर देंगे कि आगे से ज्यादा गंदगी जमा ही ना हो, अगर आपने इनको रिलीजियसली फॉलो किया तो। और इनमें सबसे पहला तरीका है जिससे सालों पुराना कोलेस्ट्रॉल भी पिघल सकता है। यह है कि आपकी बॉडी में ऑटोफेजी स्टार्ट हो, यानी आपकी बॉडी खुद ही अपने टॉक्सिन्स को, अपने डेड सेल्स को खाकर अपने ही एक रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर ले। और ये ऑटोफेजी स्टार्ट होती है खाली पेट से, यानी उपवास रखने से, व्रत करने से, रोजा करने से, यानी फास्टिंग करने से। यानी तब शुरू होता है ये प्रोसेस जब आप खाली पेट होंगे। अब जो आपकी बॉडी की एनर्जी है, जो हीलिंग एनर्जी है, जिसको प्राण ऊर्जा बोला जाता है, वो सारा दिन तो डाइजेशन के प्रोसेस में लगी हुई है। जब वो डाइजेशन के प्रोसेस से फ्री होगी, उसके बाद वो आपकी बॉडी के लिए हीलिंग के इस प्रोसेस को एक्टिवेट कर देती है। और इसको इस ऑटोफेजी वाले वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल में समझाया। लाखों लोगों ने इस वीडियो को देख करके बहुत बेनिफिट लिया अपनी जिंदगी से। तो अगर आपने ये वीडियो मिस किया हो तो इसके खत्म होने के बाद जरूर देख लेना। हो सकता है आपकी जिंदगी का ये सबसे जरूरी वीडियो साबित हो जाए। तो ऐसा जरूर कीजिए कि हफ्ते में एक बार 24 घंटे की फास्टिंग कीजिए। पानी पर कीजिए, नहीं होती जूस पर कीजिए, नहीं होती फ्रूट्स पर कीजिए, फिर भी नहीं होती तो खिचड़ी पर कर लो। कहने का मतलब है कि अपने बॉडी को थोड़ा सा आराम देना है यार। वीक में एक बार नहीं हो सकता तो महीने में एक बार 24 आवर्स की फास्टिंग करो। और अगर ये 24 आवर वाला कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, यानी कि 16 घंटे तक अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए। रात को, शाम को 6 बजे खाइए और उसके बाद अगले दिन सुबह 8-9 बजे, 10 बजे अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। तो इसमें से बहुत सारा टाइम आपके सोते सोते ही गुजर जाएगा, जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। और 1-2 बार करने के बाद आपको इसकी हैबिट पड़ जाएगी और ये अच्छा लगेगा। और ये कोई नई साइंस नहीं है, बल्कि हमारे लोग इसी तरह से सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते थे और दिन में सूर्य उदय होने के बाद ही खाना शुरू करते थे। नेक्स्ट, बहुत सिंपल सी दिखने वाली चीज है, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन का पावरफुल पावर हाउस है ये चीज। बहुत बार टीवी में एड्स में आपने देखा होगा कि नींबू की शक्ति, वो क्या,
डिश वॉशर की एड में देखते हैं ना, वो गंदी से गंदी चिकनाई को भी पिघला देती है, नींबू अपना लो, वो सब होता है कि नहीं? वो सिर्फ उस बर्तन के साथ नहीं होता, बल्कि वही सेम चीज हमारे जो अंदर बर्तन रखे हैं इनके साथ भी होता है। देखने में हमको लगता है कि सब कुछ बिल्कुल सही होगा, लेकिन हमारे अंदर के पूरे सिस्टम में, पेट में, इंटेस्टाइन्स में कई जगह वो टॉक्सिक जो कंपाउंड्स हैं खाने के, वो जो गंदगी है, वो एक बहुत ग्रीसी लेयर के रूप में चिपकी हुई है। उसको साफ करने का काम करता है नींबू पानी। और इसका सबसे लेने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह सुबह खाली पेट, अगर आप इस नींबू पानी को लेते हैं तो। और अगर आप इसको गुनगुने पानी में लेते हैं, यानी थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर हो, तो ये सोने पे सुहागा का काम करता है। और अगर आपको ड्राइनेस की ज्यादा दिक्कत रहती है तो थोड़ा सा हनी यानी शहद भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये जो नींबू पानी है, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत तेजी से बढ़ाता है। ये जो आपके डेड सेल्स हैं उनको भी रिपेयर करने का काम करता है। उसके साथ साथ ही आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को बहुत ज्यादा तेज कर देता है। आपके पेट में जो इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है उसको ठीक करता है। पेट में जितनी भी वो ग्रीसी लेयर्स हैं उनको निकालने का काम करता है। नींबू की शक्ति से वो अंदर के बर्तन भी चमक जाते हैं और ये सबसे आसान चीज है। उम्मीद करता हूं कि बाकी पता नहीं, लेकिन ये चीज तो आप आज से ही या कल सुबह से, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, शुरू कर दोगे। प्रॉमिस करते हो? नेक्स्ट, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे पावरफुल चीज, और अगर लोग सिर्फ इस एक चीज को समझ लेना, तो मैं ऐसा बोलता हूं कि बीमारियां हो ही ना। और इसको बताने से पहले एक छोटी सी चीज को समझाना पड़ेगा कि हर एक सेल अपना प्रोटीन बना रहा है और इसको ये प्रोटीन बनाने के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए होता है। इस सेल की अपनी एक मेमोरी होती है जिसके बेसिस पर ये काम करता है, और इस सेल का पूरा फंक्शन गड़बड़ा जाता है अगर हमारे माइंड में स्ट्रेस हो तो। जी हां, अगर हमारे दिमाग में कोई पेनफुल मेमोरी है, कोई स्ट्रेस है, कोई ट्रॉमा है, कोई एंगर की सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमारे सेल तक पास ऑन होती है। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि कोई भी बीमारी शरीर में बाद में आती है, पहले वो दिमाग में स्ट्रेस के तौर पर एंटर होती है। तो अगर हमको अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, अगर हम चाहते हैं हमारी सेल्स जो है बढ़िया प्रोटीन बनाते रहें, हमारी बॉडी ऑप्टिमम लेवल पर टॉक्सिन्स को रिमूव करते रहे, तो सबसे पहले हमको अपने माइंड को डिटॉक्स करना पड़ेगा। फ्रंटल लोब भरा पड़ा है लोगों का, टेम्पोरल लोब भरे पड़े हैं लोगों के नेगेटिव फीलिंग से, स्ट्रेस से, अनवर्दीनेस की फीलिंग से, पेनफुल चाइल्डहुड मेमोरीज से, पेनफुल ट्रॉमा से। कोई हेट्रेड की फीलिंग रखे बैठा है, किसी के अंदर गिल्ट है, किसी के अंदर जेलसी है, किसी के अंदर अनवर्दीनेस की फीलिंग है, कोई गुस्सा लिए बैठा है। ये सारे के सारे इमोशंस हमारे दिमाग में विध्वंस मचा रहे हैं, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। और ये नेगेटिव एनवायरनमेंट हमारे सेल को मिलता है। वो सेल अपना प्रोटीन बनाना बंद कर रहा है, वो सेल डेड हो रहा है, यही तो बीमारियों को पैदा कर रहा है। अब बॉडी को डिटॉक्स करना ये तो समझ आ जाता है, तो बहुत से लोग बता रहे हैं, मैं भी बहुत सारे तरीके बता रहा हूं, लेकिन माइंड को डिटॉक्स कैसे करेंगे? ऑटोफेजी कर लिया बॉडी के लिए, माइंड को डिटॉक्स कैसे करेंगे? और कौन बताएगा कि माइंड को डिटॉक्स कैसे करना है? मैं बताऊंगा। आपके दिमाग से जो अनवर्दीनेस की फीलिंग है, जो स्ट्रेस के इमोशंस हैं, जो पेनफुल चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, जो ट्रॉमास रखे हुए हैं, जो एंगर है, जेलसी है, हेट्रेड है, ये जितनी भी नेगेटिव इमोशंस हैं, आपके ब्रेन में से वॉश आउट कर दूंगा, निकाल दूंगा। एक खूबसूरत एनवायरनमेंट आपकी बॉडी और आपके ब्रेन को दूंगा। और इसके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, अगर आप चाहते हैं इसको लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरी तरफ से एक फ्री वर्कशॉप जिसका नाम है मेंटल डिटॉक्स, उसको ज्वाइन कीजिए। सीट्स लिमिटेड हैं। वो लोग जो वाकई अपनी जिंदगी को खूबसूरत और बेहतरीन बनाना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। फॉर्म भरो, मिलो मेरे साथ आकर के, अमेजिंग प्रोग्रामिंग देता हूं आपके माइंड को, सब चीजें निकाल दूंगा। और एक ही सेशन के बाद आप कहोगे कि कुछ तो जिंदगी में बदल गया है। न सिर्फ माइंड की स्टेट बदलेगी, बॉडी की स्टेट भी बदलने लगेगी। तो ये गिफ्ट लेना बिल्कुल मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेंटल डिटॉक्स का। कम एंड लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ। नेक्स्ट, बहुत पावरफुल डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला एजेंट है ये, और आयुर्वेद में तो इसको औषधियों का किंग माना जाता है। ये है त्रिफला। त्रिफला यानी कि नाम ही बता रहा है, इसमें 3 फल होते हैं। सबसे पहले इसमें होता है आंवला, जिसको सुपर फूड भी बोला जाता है कई बार। इसके अंदर विटामिन सी होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। आंवले के अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरी चीज त्रिफला में होती है बिबित्का, इसको बेहड़ा भी बोला जाता है। ये एंटी वायरल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है और एंटी इंफ्लेमेटरी भी होता है। तीसरी चीज जो इस त्रिफला में होती है वो है हरितका, जिसको हरड़ भी कहा जाता है, और इसको आयुर्वेद में किंग ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है त्रिफला। और ये सिर्फ बॉडी के उस खाने के टॉक्सिन्स को ही नहीं निकालता, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये आपकी बॉडी के अंदर जो पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी है उसको भी बाहर निकालता है। यानी कि हम वो जो खाना, फ्रूट्स या सब चीजें खा रहे हैं ना, जिन पे स्प्रे करके या पेस्टिसाइड्स बहुत डाल के उनको ग्रो किया गया है, उस पेस्टिसाइड की जो टॉक्सिसिटी बॉडी में क्रिएट हो रही है, उसको भी त्रिफला आपकी बॉडी से निकाल सकता है।
जो अल्कोहल के कारण, जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल के कारण जो टॉक्सिसिटी बॉडी में क्रिएट हो रही है एसिडिक, उसको भी त्रिफला आपकी बॉडी से बाहर निकाल सकता है। और कहते हैं जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज हो या स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, त्रिफला तो उनके लिए भगवान का वरदान होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो एक बहुत पावरफुल हैप्पीनेस केमिकल है, उसका 95% प्रोडक्शन तो हमारे गट में, हमारे पेट में होता है, जिस केमिकल को हम लोग सेरोटोनिन के नाम से जानते हैं। अब अगर हमारा गट डिस्टर्ब हो, अगर हमारा कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज हो रहा हो गट डिस्टर्ब होने के कारण, या फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होने के कारण, तो हमको स्ट्रेस आता है, टेंशन आती है, एंग्जाइटी आती है। तो आप त्रिफला अगर लेते हैं तो बहुत अनेकों लेवल पर यह काम करता है। माइंड बॉडी के लिए कंप्लीट एक पावरफुल डिटॉक्सिफिकेशन की औषधि है। इसको लेना कैसे है? इसको आपको सुबह लेना है। 1 टीस्पून, यानी कि जो बड़ा चम्मच है वो आधा टीस्पून का मतलब सिर्फ 2.5 ग्राम। वो भी अगर आपको अंडरलाइन कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको रूटीन में वैसे ही इसको लेना है तो 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम एक गुनगुने पानी में इसको मिला लीजिए, अच्छे से इसको घोल लीजिए। और अगर चाहें तो इसमें शहद डाल सकते हैं, लेकिन अगर 1 ग्राम ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उस त्रिफला के पानी को सुबह सुबह खाली पेट पीजिए, जब आप नींबू पानी नहीं पी रहे हैं। कोशिश कीजिए 1 हफ्ता आप नींबू पानी पिए, उसके बाद 1 हफ्ता आप त्रिफला पी लें। और इस त्रिफला को रेगुलरली भी लेने की जरूरत नहीं है। महीने में एक बार 5 या 6 या 7 दिन के लिए रेगुलरली आपने इसका एक छोटा सा कोर्स कर लिया ना, अंदर से बहुत सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट होने शुरू हो जाएंगे। बहुत पावरफुल चीजें देख करके गए हमको हमारे वो एंसेस्टर्स, वो चरक संहिता में हमको बता करके गए, वो वाघ भट्ट जी हमको बता करके गए, महर्षि पतंजलि बता करके गए। ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनका कोई सानी नहीं है। त्रिफला एक बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल औषधि है, जरूर इसको लीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस को तेज कीजिए। और एक वार्निंग है इसके साथ, अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, कोई भी, आप किसी अंडरलाइन कंडीशन में है और कोई दवाई ले रहे हैं, तो आपको ये त्रिफला नहीं लेनी है। आप लैक्टेटिंग मदर हैं या अभी प्रेग्नेंट कोई लेडी हैं, तो उनको भी ये त्रिफला नहीं लेनी है। अगर वो इसे लेना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको गाइड करें, उसके बाद लीजिए। अदरवाइज बाकी सबके लिए मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन महीने में सिर्फ 6 या 7 दिन के लिए लीजिए, नेक्स्ट मंथ फिर कर लो, की फर्क पैंदा है। नेक्स्ट, आपके डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस को जो चीज बढ़ा देती है, अमेजिंगली काम करती है ये चीज, ये है फाइबर का इंटेक अपनी डाइट में बढ़ा लेना। अब इसको बढ़ाने का सबसे अच्छा सोर्स है कि आप फ्रूट्स को खाइए। और स्पेशली जब आपको ब्रेकफास्ट और लंच, यानी 2 आपको दिन की जब हैवी मील्स लेनी हो, उन मील्स को, वो खाने को खाने से पहले फ्रूट जरूर लीजिए। उससे 2 कमाल की चीजें होती हैं। पहला तो फाइबर आपकी बॉडी के अंदर गया, क्योंकि फाइबर आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो ये एक ल्यूब्रिकेशन क्रिएट करता है। फाइबर आपकी बॉडी के अंदर से आपके जो, उसके बाद जब आप फ्रूट्स के बाद खाने को खाएंगे तो वो इजीली पास ऑन होगा, कहीं पर अटकेगा नहीं। वो ल्यूब्रिकेशन का प्रोसेस हुआ। दूसरा, आपको जो फ्रूट से फाइबर मिला, उस फाइबर मिलने से जब आप खाना खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स को आप कम खाएंगे। हमारी बॉडी को कार्ब्स की जरूरत है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी हम खा ले रहे हैं, समझ रहे हो? तो फ्रूट को खाने से कुछ तो फीलिंग होगी पेट के अंदर, यानी कि जहां पर हम जो खाना 100% खा रहे थे, वो हम 80 और 90% खाते हैं। और मेरे ऐसे बहुत से वीडियोस में आपने सुना होगा कि खाना 80 और 90% ही खाना चाहिए, बाकी का हमको जरूरत नहीं होती। तो फ्रूट्स खाइए जी, जरूर खाइए, पूरे दिन में खाने से पहले जरूर खाइए। इससे आपको मिनरल्स मिल जाते हैं, वाइटामिन मिल जाते हैं, आपकी बॉडी को फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है, जो आपके डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस को तेज करता है। दूसरा, आपको फाइबर मिल सकता है एक बहुत अमेजिंग चीज से, जरूर आपने इसका नाम सुना होगा, इसका नाम है इसबगोल। इसबगोल का छिलका भी इसको कहा जाता है। रात को अगर आप इस इसबगोल को लेते हैं पानी के साथ, तो ये अमेजिंगली फाइबर का भंडार है। इसबगोल पेट को साफ करता है, एक्सेस फैट को कट करता है, शुगर को रेगुलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बड़ी पावरफुल चीज है। और ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये रोज सारी मिलाकर के रोज नहीं करनी है। आप एक रूटीन बना लो कि यार अब मैं जो है इस वीक में पूरा नींबू पानी का डिटॉक्स करूंगा, नेक्स्ट वीक जो है मैं त्रिफला ले लेता हूं, उसके बाद 2-4 दिन के लिए मैं इसबगोल ले लेता हूं। मेंटल डिटॉक्स तो आप रोज ही करेंगे, मेरे साथ वर्कशॉप में आ रहे हैं तो। ऑटोफेजी जो है, ये मैं महीने में एक बार 24 आवर फास्टिंग कर लूंगा, या फिर हफ्ते में 2-3-4 बार मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लूंगा। तो ये एक आप स्केड्यूल बनाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा कोई भी चीज याद आ जाएगी, कर लेंगे। मैं कहता हूं जी, जीवन तर जाएगा, बॉडी खुश होगी, अंदर से स्माइलीज भेजेगी आपके ऊपर, वो यहां दिखेंगे, वो चेहरे की ग्लो में दिखेंगे, वो एनर्जी में दिखेंगे, वो और आपकी दुआओं में भी दिखेंगे, देखना। और दूसरा, आपको फाइबर का सोर्स अपने खाने में भी थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए। उसके लिए प्लेन गेहूं का आटा मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ। मतलब कभी कभी अगर आप खाते हो तो चलता है, लेकिन उसको मल्टीग्रेन कोशिश करो कि आप खाओ। और हो सके तो अलग से ही, जैसे रागी की अलग से रोटी बना ली, रागी का चीला बना लिया, बेसन का चीला बना लिया,
आपने जौ का आपने आटा बना लिया, तो फाइबर का इंटेक बढ़ाइए, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस शुरू करेगी। और हाँ, आखिरी डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस बताने से पहले एक बार फिर बता दूं कि अगर आपने इवेंट के लिए अभी तक रजिस्टर नहीं किया, लिमिटेड सीट्स हैं, फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपको मिल जाएगा, उस फॉर्म पे क्लिक कीजिए, मेंटल डिटॉक्स के सेशन में मेरे साथ जुड़िए और अपनी जिंदगी से स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन को हमेशा के लिए खत्म कीजिए। अपनी जिंदगी को ब्यूटीफुल, खूबसूरत बनाइए यार। जिंदगी जीने के लिए आए हैं, काटने के लिए नहीं आए। और आखिरी चीज जो आपके टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकाल देती है, ये है आपकी तशरीफ। मतलब तशरीफ नहीं निकालती, तशरीफ उठाना ये टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। आज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम दिन में मैक्सिमम टाइम्स बैठे ही रहते हैं। कोशिश करो, तशरीफ उठाओ, थोड़ा सा चलो फिरो, टहलो, घूमो, इधर जाओ उधर जाओ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जिम में जाओ, डंबल उठाओ, एक्सरसाइज कराओ, लेकिन एक बहुत छोटा सा काम जो आप घर पर बैठे कहीं पर भी ये वीडियो देखते देखते कर सकते हो। अभी के अभी वीडियो चल रहा हो तो भी खड़े हो जाओ। मतलब मुझे स्टैंडिंग ओवेशन नहीं चाहिए, आपकी बॉडी को चाहिए जी। अपनी बॉडी को स्टैंडिंग ओवेशन दो, खड़े हो जाओ, थोड़ी देर के लिए चलो फिरो, टहलो। कोशिश करो कि काम करते वक्त भी बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेकर के अपनी बॉडी को मूवमेंट दो। मैंने बताया था एक दिन एक वीडियो में, राजीव दीक्षित जी ने कहा था, जिसकी तशरीफ बैठी रहती है उसकी जवानी भी बैठी रह जाती है। तशरीफ उठाओ, जवानी को बरकरार पाओ। और हाँ, इनमें से जो भी चीज आप आज से अभी से शुरू कर देने वाले हो, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर इसमें से कुछ आप पहले से कर रहे थे तो वो तो जरूर ही बताना, और उसके साथ उसके बेनिफिट भी बताना, क्योंकि लाखों हजारों लोग इन कमेंट्स को पढ़ते हैं और आपके कमेंट से किसी एक इंसान को भी कुछ हिम्मत मिली, मोटिवेशन मिली, एक जरिया मिला, प्रेरणा मिली, तो हो सकता है वो भी इसे अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर दे। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। Be happy, be alive.